जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कौन सी पार्टी बने। ऑप्शन नंबर ए में है जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में जनता दल, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में लोक दल पार्टी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो पहले पार्टी का नाम था आपका जो है ना कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, या आप आम भाषा में कह सकते हैं जनसंघ पार्टी था, उसको जो था ना बाबू आपका जो अप्रैल 1977 में बदलकर कौन सी पार्टी का निर्माण किया गया था। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी बाबू आपका जो इसका आंसर कमेंट करिए। प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जाता है, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जनता पार्टी जो था इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा बबुआ 1977 में हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। पहले जो था ना बाबू जनता पार्टी का नाम था, आप कह सकते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक, या आप कह सकते हैं जनसंघ था। समझे, जनसंघ या कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दोनों एक ही नाम है। आपको जो है ना बाबू यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा थोड़ा सा भी, समझे। तो आपका यही पार्टी का जो है ना बाबू नामकरण करके आपका जो है ना अप्रैल 1977 में इस पार्टी का क्या नाम रख दिया गया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना जनता पार्टी। और जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1977 में, उस समय जो है ना बाबू जनता पार्टी के सरकार में पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू मोरारजी देसाई। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो था ना बाबू 1977 में जो आपका जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी जनता पार्टी की सरकार बना था, उस समय जो था ना बाबू आपका देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना मोरारजी देसाई ने। तो क्वेश्चन बहुत बार घुमा के पूछेगा कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन जो है ना बाबू गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, यानी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं था, वो दूसरा पार्टी के जो था, याद रखिएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी में रहता है, तो आप लोग वहां टिक कर लीजिएगा। समझे, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था, लेकिन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1959 में हुआ था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुआ था बबुआ, 1959 में। यह किसने किया था, तो आपको पता है श्री राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था, श्री राजगोपालाचारी ने जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में किया था। ये भी याद रखिएगा, समझे। आपसे पूछ लेगा कि जो है ना बाबू आपका जो था उस समय जो था ना भारत के जो था देखिएगा तो आज़ादी कब मिली, तो आपको पता है अब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी हो गया था। लेकिन भारत की जो है ना बाबू संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। हालांकि ये सब पूरा हम आपको जो है ना बाबू पूरा करवाए हुए हैं। तो यहाँ से कभी कभी कांग्रेस पूछता है, तो कांग्रेस का भी याद रखिएगा। कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। किसने किया था, ए हुम ने किया था। इसका प्रथम जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा आपका जो है ना कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो था बाबू आपका जो है ना भारतीय देखिएगा ना तो सरोजिनी नायडू था। कौन था बाबू, सरोजिनी नायडू। हालांकि ये सभी आप लोग याद रखिएगा बाबू, ये जितना प्रश्न बताए ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो इसका जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका 101 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। इससे पहले जो था ना बाबू 100 प्रश्न हम करवा दिए थे, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 102 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 102 में है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में केरल। तेलुगु देशम जो है यह भारत के कौन सा स्टेट यानी भारत के कौन सा राज्य का जो है ना बाबू आपका क्षेत्रीय दल यानी क्षेत्रीय पार्टी है। इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आंध्र प्रदेश। तेलुगु से यहाँ नहीं मार दिएगा तमिलनाडु, तेलुगु देशम जो है बाबू ये आपका आंध्र प्रदेश की पार्टी है। किसकी है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 102 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे, ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए भी है, या याद रखिएगा। ये प्रश्न आ गया था 2023 में भी पूछा हुआ था, और उसके बाद देखिएगा 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश का। आप तेलुगु देख के तमिलनाडु नहीं मार दीजिएगा, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि अंकाली जो है ना बाबू जो है ना अंकाली आंदोलनकारी क्या मांग थी? जो अंकाली आंदोलनकारी था उसका क्या मांग थी? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है अलग पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में खालिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में पृथक राज, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो अंकाली जो थे बाबू आंदोलनकारी उसका क्या मांग थी? तो याद रखिएगा उसको जो था ना बाबू अलग खालिस्तान चाहिए था। समझे, क्या चाहिए बाबू? अलग खालिस्तान। हालांकि यह जो था ना बाबू अंकाली जो कहाँ का आतंकवादी था? तो याद रखिएगा पंजाब का ही आतंकवादी था। ये आतंकवादी का नाम था भिंद्रेवाला। हालांकि आप लोग को हम पढ़ाए हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ाए होंगे 1984। समझे, तो ये सब में पूरा बता दिए थे। तो अंकाली आंदोलनकारी की मांग थी बाबू एक अलग देश बनाने के लिए जिसका नाम था खालिस्तान राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। इसका लीडर का नाम याद रखिएगा भिंद्रेवाला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि मेधा पाटकर के नाम से कौन सा आंदोलन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना प्रदूषण रोको, ऑप्शन नंबर बी में तेही बांध आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर डी में चिपको आंदोलन। समझे, तो आपका मेघा पाटकर के नाम से जुड़ा है। याद रखिएगा आपका जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे जुड़ा है? तो मेधा पाटकर से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन पता ही है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसने किया था बहुआ? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन आपका जो है ना मेघा पाटकर के नाम से कौन सा आंदोलन जुड़ा? तो याद रखिएगा आपका जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना कालेकर, ऑप्शन नंबर बी में बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर सी में अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में गुलजारी लाल नंदा। समझे, तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पहले बता दिया काका कालेकर साहब थे। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो काका कालेकर साहब। क्वेश्चन नंबर जो है 105 का ऑप्शन नंबर ए। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर साहब। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि 1988 में स्थापित जनता दल के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है लालू प्रसाद। जो 1900 जो है ना बाबू आपका जो है 88 में जनता दल के संस्थापक बाबू किसे माना जाता है? इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1977 में जो था आपका जो है ना जनता दल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बीपी सिंह को माना जाता है। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो 1900 जो है ना बाबू 88 में जनता दल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बीपी सिंह। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जनता दल के जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था? तो 1988 कब हुआ था बबुआ? 1988 में जो था जनता दल के स्थापना हुआ था। लेकिन जो था बाबू आपका जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। तो इस तीनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। समझे, जनता दल की स्थापना 1988, जनता पार्टी की स्थापना 1977, लेकिन जो था बाबू आपका जो है ना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 107 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में है
कि जो है ना आपका G77 में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में विकसित देश, ऑप्शन नंबर बी में विकसित, ऑप्शन नंबर सी में विकासशील देश, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 107 में कि G77 में कौन सा देश आते हैं, तो याद रखिएगा बाबू इसमें जो था ना आपका आता है विकासशील देश। ये G77 नहीं है, G7 मानिएगा आप। क्या मान लीजिए बाबू, G7 जो है ना ये G7 है, 77 नहीं है, एक साथ को माइनस करना है। G7 में कौन सा देश आता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना विकासशील देश। और कौन कौन सा देश आता है, अगर आप लोग का मैप में थोड़ा बहुत पता होगा तो इधर से आ जाएगा अमेरिका और कनाडा। अगर सेंट्रल एशिया से लीजिएगा तो इधर आपका आ जाएगा ब्रिटेन, इधर हो जाएगा नीचा में जो है ना बाबू फ्रांस, इधर हो जाएगा जर्मनी और इटली। कितना हो गया, 7 हो गया ना। अब इधर से आ जाएगा आपका जापान। ये G7 में ये 7 देश है। हालांकि रसिया को भी शामिल किया गया था, G8 हो गया था, लेकिन जो है ना रसिया यूक्रेन पे हमला किया था 2004 पे, तो हालांकि यूरोप वाले जो था ना आपका रसिया को इसमें से निकाल दिया गया था। ये 7 देश का याद रखिएगा नाम, समझे। अगर इधर से देखिएगा तो आपका जो है ना बाबू कनाडा, दूसरा नंबर पे अमेरिका, इधर से ब्रिटेन और फ्रांस आ जाएगा, उसके बाद जर्मनी और इटली आ जाएगा, इधर से आपका जापान आ जाएगा। ये G7 में यह 7 देश शामिल है। तो याद रखिएगा 7 देश जो है ना आपका विकासशील देश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में है कि पहला गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन जो है ना बाबू भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में वाजपेयी, नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना पटेल, ऑप्शन नंबर डी में है कामराज। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी किया, या नेहरू किया, या पटेल किया, या कामराज किया। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। पहले तो बाबू गुप्त निरपेक्ष यानी होता क्या, इसी को बोलते हैं NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसका जो था ना बाबू पहला जो था सम्मेलन जो था बाबू नेहरू ने किया था। इसकी स्थापना जो था याद रखिएगा, इसका जो है ना पहला जो था बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। गुप्त निरपेक्ष पहला का जो है ना पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था, बेलग्रेड आपका जो है ना 1961 में। इसी को बोलते हैं बाबू जो है ना हम किसी के गुट में शामिल नहीं, हम एक अपना गुट बनाना चाहते हैं। हालांकि दीप में पूरा पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था आपको पता है बबुआ 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री, और उसके बाद देखिएगा जो था ना बाबू आपका उस समय जो था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था अयूब खान। क्या नाम था बबुआ, अयूब खान के बीच हुआ था, समझे। तो 1966 में ऑप्शन है, कहीं आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 109 का 1966 होगा बाबू, यहाँ टिक कर लीजिए। थोड़ा कहीं आप क्वेश्चन को जो है ना आप कर लेते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में जो है ना यहाँ पे जो है आप टिक कर लीजिए 1966। हम आपको पहले बता दिए 1966। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में है कि जो है ना बाबू ताशकंद समझौते के समय जो है ना बाबू आपका सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। ऑप्शन ए में स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी में कोसिजिन, ऑप्शन नंबर बी में पुतिन, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का जो है ना प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा कोसिजिन था। कौन था बबुआ, कोसिजिन जो था ये सोवियत संघ का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन नंबर जो है 110 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 110 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए में कुवैत, ऑप्शन नंबर बी में इराक, ऑप्शन नंबर सी में ईरान, ऑप्शन नंबर डी में तेहरान। तो आपको पता है कि जो है ना खाड़ी युद्ध, आपको तो बाबू पूरा अच्छा से पता ही है कि 2003 में अमेरिका ने आपका जो है ना बाबू इराक पर हमला किया था, सद्दाम हुसैन, समझे। इराक, ईरान नहीं याद रखिएगा, इराक। खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसे कंप्यूटर वार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है ना बाबू आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन के बीच मित्रता के रूप में माना गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1954, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 62, ऑप्शन नंबर सी में 1988, ऑप्शन नंबर डी में 2006। भारत और चीन के मित्रता, मित्रता का मतलब समझते हैं बबुआ, मित्रता है यानी दोस्त के रूप में मनाया गया था, समझे। तो आपको पता है 1954 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। चीन का जो था उस समय जो था बाबू चाओ एन लाई था। उस समय देखिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय का 54 का देखिएगा तो आपका नेहरू था। ये दोनों के बीच समझौता हुआ था पंचशील समझौता। 5 को सिद्धांत दिया गया था इसलिए इसे पंचशील समझौता कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 113 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि 2014 में भारत चीन के संबंध सुधारने के लिए किस प्रधानमंत्री ने पहल किया था। 2014 में आपको पता है नेहरू जी, मोदी जी ने किया था।
आपका क्या हो जाएगा बाबू, मोदी जी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 113 का बी, मोदी। 2014 देखिए मोदी जी मारिए। क्वेश्चन नंबर 114 में है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से जो है पीड़ित है? ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, डी में है भारत। तो दक्षिणी एशिया का जो है ना कौन सा देश जो आपका जो नस्लीय उग्रवाद से संबंधित, आपको पता है बबुआ, कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में देखिएगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपका देखिएगा जाति के बीच अत्यधिक है, तमिल और सिंगली। ये आपका जो है ना बाबू, ये श्रीलंका का मैप है। ये क्या है? ये श्रीलंका का मैप है, समझे। तो इसमें देखिएगा तो जो है था ना बाबू आपका जो है तमिल और सिंगली के बीच एनी टाइम लड़ाई होता ही रहता है। तो श्रीलंका में है नस्लीय उग्रवाद, तो सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ, आप लोग को जो है ना बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 115 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में है कि जो है ना बाबू दक्षिणी एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है। ऑप्शन नंबर ए में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में भूटान, ऑप्शन नंबर डी में नेपाल। जो संवैधानिक संकट है वो कौन सा देश में है? आपको पता है बबुआ, ये पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है बबुआ जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 115 का ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी में महासभा, ऑप्शन नंबर सी में सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जो है ना बाबू सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको पता है महासभा है। कौन सा? महासभा में अभी कुल कितना सदस्य है? तो 193। आपको सब पता दिए, पूरा दीप में पढ़ा है यूएनओ, समझे। अगर आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए में 1946, ऑप्शन नंबर बी में 1947, ऑप्शन नंबर सी में 1948, ऑप्शन नंबर डी में 1945। आपको पता है कि बाबू विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा जो है ना बाबू 1945 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना 1945, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में है कि विश्व के देशों के बीच जो है ना बाबू व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ऑप्शन नंबर ए में विश्व व्यापार संगठन। देखिए व्यापार से पूछ रहा है तो मारिए ना विश्व व्यापार संगठन। तो ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर सकते हैं बबुआ, समझे। कहीं क्वेश्चन को फास्ट में करते हैं ना तो बाबू आपका जो है ना टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 119 में है कि संधि में परमाणु परीक्षण के जो है ना वर्जित किया गया था। परमाणु परीक्षण ये संधि जो बनाई गई थी 1968 में अमेरिका के द्वारा ये संधि बनाई गई थी। तो परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि 1961 में बनाई गई थी, इसी को बोलते हैं आपका जो है ना परमाणु परीक्षण वर्जित किया गया था। तो परमाणु अप्रसार संधि ऑप्शन नंबर ए। 120 में है बाबू जो है ना आपका 120 में है कि जो है ना मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1945, बी में 46, ऑप्शन नंबर सी में 47, ऑप्शन नंबर डी में 48। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक जो है ना बाबू घोषणा की गई थी तो याद रखिएगा 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946। आपका क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना बाबू स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 1889, ऑप्शन नंबर बी में 1885, ऑप्शन नंबर बी में 1905, ऑप्शन नंबर डी में 1968। आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बबुआ? 1885। हालांकि हम आपको पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? ए हुम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता ही है उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सरोजनी नायडू। हालांकि प्रथम ये भी पूछ लेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपका याद रखिएगा बहिउद्दीन तैयबाजी। तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे बबुआ। तो चलिए 122 को देखते हैं। 26 जनवरी को हम मनाते हैं, आपको पता है स्वतंत्र दिवस के रूप में, सॉरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को नहीं 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग बाबू स्वतंत्र दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस यानी आपका जो है ना बबुआ
रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हम लोग तो रिपब्लिक डे ना मनाते हैं बबुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो है ना हमारा संविधान कब लागू हुआ, रिपब्लिक हम लोग कब लागू हुए थे, यानी संविधान हमारे ऊपर शासन करेगा कब लागू हुए थे। तो आपको पता ही है जो है ना बबुआ, ये कब हुआ था आपका जो है ना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। लेकिन हम लोग आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन मनाते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस डे, या कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। आपको प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हो गया। चुनाव आयोग हुआ था भारत में 52 में, लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में कि भारतीय जो है ना बाबू योजना आयोग को जो है ना समाप्त कर दिया गया था 2014 में। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2014 में, लेकिन 2015 में जो था ना बाबू लाया गया था आपका नीति आयोग। 2015 में क्या लाया गया, नीति आयोग। योजना आयोग की समाप्त 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 में है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो है ना बाबू अवधि है, भारत में जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि है। हालांकि आपको पता ही होगा जो था ना बाबू आपकी 11वीं जो है ना पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखिएगा, ये आपका 2000 जो है ना बाबू याद रखिएगा 2011 था। समाप्त जो हुआ था 11वीं, 7 से 11, 7 5 कितना होगा बबुआ, 7 5 12 ना होता है, 2007 से 12 याद रखिएगा बाबू, 12 था। 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था, तो 2007 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू, 12 ना होगा, 7 5 12 तो 12 हो जाएगा। 2012 तक था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरा तरह से समाप्त हो गया था। उसके बाद आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। पूछेगा पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 126 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताने की क्वेश्चन है। जॉर्ज वाशिंगटन था प्रथम अमेरिका के प्रधानमंत्री, जॉर्ज वाशिंगटन। अभी वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है बबुआ, वर्तमान में कौन है, अमेरिका के प्रधानमंत्री वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन प्रथम कौन था, तो आपको पता है प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो 126 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। विगठित भारतीय योजना का जो है ना बाबू प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, विगठित भारतीय योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, आप ये तो बताएं, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में है जो है ना भारत में विविधता में एकता की विशेषता ये किसने बताई थी, ये जो तो बताई थी आपका जो है ना बाबू ए में है गांधी, बी में है बोस, ऑप्शन नंबर सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में नेहरू। जो है ना भारत में विविधता, विविधता का मतलब होता है वैरायटी, एकता में विशेषता, यह किसने बताई थी, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरा नहीं है बाबू उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है आपका असम, समझे। तो आपका मैकमोहन रेखा आपको पता ही है जो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी, भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा। पूछेगा किन दो देश के बीच मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच है, तो बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 130 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में है भारत में जो है ना आपका प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का जो है ना बाबू समर्थन किसने किया था, जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 130 में क्या है कि भारत में जो है ना बाबूआ आपका प्रतिबंध नौकरशाही के जो है ना बाबू विचार का जो है ना व्यक्त किसने किया था। ऑप्शन ए में है प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है आपका जो है ना लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना गांधी जी। तो इसलिए किया क्या था बाबू आपका जो है ना गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है 130 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गांधी जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था। 42वां संशोधन जो बाबू हुआ था यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। इसी समय भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दी थी। कब लगाई थी, देश में जो है ना बाबू आंतरिक गड़बड़ी था, समझे। और नेता ही में क्या था आपका जो है ना भ्रष्टाचार था, तो इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाया। उस समय का राष्ट्रपति था आपका जो है ना याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 133 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में कि भारत में उत्तर पूर्वी देश में असम का भाग कटकर जो है ना बाबू पहला राज्य कौन बना था। ऑप्शन ए में नागालैंड, बी में मेघालय, सी में है मिजोरम, डी में है
त्रिपुरा। तो बाबू याद रखिएगा जो था ना बाबू असम का भाग जो कटकर, याद रखिएगा ये नागालैंड बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ए। तो चलिए 134 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में है कि बेलोलैंड स्वशासी जो है ना बाबू परिषद की जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो बेरोलैंड जो है बाबू ये असम में स्थित है। बेरोलैंड जो है ना स्वशासित जो है ना बाबू शासित जो है ना परिषद या भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये असम में। बोरोलैंड याद रखिएगा असम में है। तो चलिए 135 को देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जो है ना बाबू कौन सा आंदोलन से जुड़ा है। तो आपको पता है चिपको आंदोलन, ये किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, आपको पता ही है। तो चलिए 100 जो है ना आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। इसका अध्यक्ष था मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रस टीटो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। दो ध्रुवीयता का जो अर्थ होता है, ऑप्शन ए में अमेरिका का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है सोवियत संघ का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका और सोवियत संघ प्रतिद्वंदी का जो है ना बाबू प्रभुत्व। तो इसका सही हो जाएगा सी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो था प्रतिद्वंदी का जो है ना बाबू प्रभुत्व था। तो 137 का सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में भारतीय राजनीतिक जो है ना बाबू दलीय व्यवस्था में जो है ना किस श्रेणी में है रखा गया है। भारत की जो है राजनीतिक दलीय व्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया, आपको पता है ये बहुदलीय व्यवस्था। क्या बबुआ, बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में एक आपका जो है ना बाबू एक दलीय, अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था, सोवियत संघ में देखिएगा, चाइना में एक दलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर अमेरिका में बहुदलीय व्यवस्था यानी दोहरी नागरिकता है। तो चलिए 139 को देखते हैं। 139 में है जो है ना आपका पेनत्राइका एवं जो है ना बाबू ग्लास्टनेस में के किस जो है ना बाबू आपका किस मंत्री ने दिया था। कौन मंत्री था, यहाँ पे मंत्री था, समझिए। आप कह सकते हैं कौन राष्ट्रपति ने दिया था, लेनिन, स्टालिन, आपका जो है ना क्रेस्चेव, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू मिखाइल गोर्बाचेव। इसी को बोलते हैं, इसको बाबू ये तो जो था ये आपका रसियन भाषा में लिखा हुआ, कौन सा भाषा में लिखा हुआ, रसियन भाषा में। लेकिन इंडियन भाषा में देखिएगा तो खुलापन और पूर्ण रचना था, समझिए। खुलापन और पूर्ण रचना की जो है ना बाबू ये जो था बाबू मंत्र जो दिया था ये आपका जो है ना मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था, हालांकि पूरा तरह से डूब ही गया था, समझिए। क्वेश्चन नंबर 140 में दूसरी दुनिया जो है ना किस देश में के देश में आते हैं। दूसरी दुनिया जो है किस प्रकार के देश में आते हैं, आपको पता है। पहली दुनिया बाबू ये अमेरिका था, ये पूंजीवादी बोलते हैं उसको। दूसरी दुनिया ये साम्यवाद, ये बाबू यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समझे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो दूसरी दुनिया का लाया सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, पहली दुनिया अमेरिका और तीसरी दुनिया भारत। यहाँ दूसरी दुनिया पूछ रहा तो मारिए ना साम्यवादी देश है, आता है साम्यवादी। तो ऑप्शन नंबर बी। 140% रहने दीजिए बाबू, आपका जो है ना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील होने लगेगा, समझे। तो 140% रहने देते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबूआ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।